Next is the general properties of glucose. First is the oxidation of the glucose, as we have already discussed earlier. So अगर हम इसका ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का, so only the aldehydic group of the glucose is going to convert into the carboxylic acid functional group. So since bromine water is the mild oxidizing agent, so it converts the carbonyl functional group to the aldehyde carboxylic acid functional group, and name of this organic compound is the gluconic acid. Then we are going to take the strong oxidizing agent as dilute HNO3. So dilute HNO3 is stronger as compared to the bromine water, and it's going to oxidize both the terminal carbon atom to the carboxylic acid functional group, and name of the organic compound is the glucaric acid. Next we have the periodic acid. Periodic acid is HiO4. So HiO4 is the stronger one, and it will going to cleave the carbon atom bond between the carbon atoms. So first bond is going to be breakdown from carbon 1 and 2, second 2 and 3, then 3 and 4, then 4 and 5, and then we have 5 and 6. So how many bonds are going to break? 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारे कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 5. Therefore we need the 5 molecules of periodic acid. तो जितने भी आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं उतने ही हमें periodic acid के मोल्स चाहिए होते हैं. So let's take the first one, breaking down of the first bond. So यहाँ पे आपका COH है, then we have the OH. तो जो आपका जनरल क्या होता है, आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होता है अपॉन ऑक्सीडेशन? दिस विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है. देन एल्डिहाइड्स कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर सेकेंडरी है तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट होगा और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है, फर्दर रिएक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे प्राइमरी वन हैं तो हम प्राइमरी ही लेके चलते हैं. तो प्राइमरी का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड्स में. तो यहाँ पे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा? COH में. मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है periodic एसिड से वो हमें क्या दे रहा है? फॉर्मिक एसिड. So COH converts into the formic acid while this one remain attached to the chain. ठीक है, सेकेंड कार्बन एटम आपका चेन में ही अटैच्ड है, बट ये किस में कन्वर्ट हो चुका है अब? COH में. ठीक है, सिंस यहाँ पे जो था OH ग्रुप था, OH ग्रुप किस में आपका चेंज होगा? COH में. ठीक है, COH में कन्वर्ट हो चुका है. बट जब आपका सेकेंड और थर्ड वाला कार्बन एटम ब्रेक डाउन होगा तो ये COH किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? अगेन फॉर्मिक एसिड में, और ये वाला चेंज हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में. तो जब आपका 3 और 4 का ब्रेक डाउन होगा या रिएक्शन होगा तो ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में, और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में. तो जब आपका इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो, ब्रेक डाउन होगा या ऑक्सीडेशन होगा तो आपका ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में, और ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड्स में. जब इन 5th और 6th का होगा तो ये अगेन आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और लास्ट वाले का आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड. तो ऐसे करने से आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं? We get the 5 molecules of formic acid and 1 molecule of formaldehyde upon the oxidation of glucose with periodic acid. And periodic acid कितने moles चाहिए हमें? 5 moles, since we have 5 carbon carbon bond. तो जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे उतने ही हमें periodic acid के मोल चाहिए. ठीक है,
Next is the Tollens and the Fehling's one. So Tollens reagent क्या होता है हमारा ammonical silver complex we have. So Tollens reagent है हमारा AgNH3 whole twice OH which is in the ammonical medium. So जब हम टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड मोनोसेकेराइड से या एल्डिहाइड से, देन वी आर गोइंग टू गेट दी सिल्वर मिरर. ठीक है, तो जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है विच इज गोइंग टू रिड्यूस टू दी सिल्वर, एंड दिस कार्बोनिल ग्रुप get oxidized to the carboxylic acid. So since we have the ammonical medium, so we are going to get the CO negative NH4 positive. तो जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है वो आपको सिल्वर दे which is reduced to the silver, and we are getting the silver mirror along the sides of the test tube. तो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम टॉलेंस रिएजेंट फ्रेशली ही बनाते हैं. तो फर्स्ट हम उसको रिंस करते हैं NaOH से, देन वी आर गोइंग टू ऐड दी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, फॉलोड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू गेट दी डर्टी प्रेसिपिटेट. तो जो ये डर्टी प्रेसिपिटेट आते हैं हम इसे फिर अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं. तो जब हम अमोनिया में से डिसॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन आता है इस टेस्ट ट्यूब में वो क्या होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, इसमें अब हम मोनोसेकेराइड या फिर ग्लूकोज ऐड करते हैं तो और से हीट करते हैं 5 मिनट्स के लिए. तो हमें जो सिल्वर मिरर है वो इसकी टेस्ट ट्यूब पे स्टिक होता हुआ दिख जाता है. अगर आपकी टेस्ट ट्यूब क्लीन है तो आपको सिल्वर मिरर ही मिलता है, बट अगर आपकी टेस्ट ट्यूब अनक्लीन है या फिर आपने रिएजेंट्स थोड़े ज़्यादा या कम डाल दिए हैं, देन यू आर गोइंग टू एंड अप विद द ग्रे प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो जो भी शुगर टॉलेंस टेस्ट या फेलिंग्स या बेनेडिक्ट टेस्ट को रिड्यूस कर देती है, दे आर नोन एज दी रिड्यूसिंग शुगर. तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, आइदर इट कंटेन्स द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ऑल आर रिड्यूसिंग इन नेचर. Then we have the Fehling solution and Benedict solution. Both contains the copper in +2 form. ठीक है, जैसे कि हमारा Fehling solution है उसमें हमारा Fehling's A होता है which is copper sulfate solution. So copper sulfate solution contains Cu2 positive. ठीक है, Fehling's B क्या होता है हमारा Rochley salts dissolves in the NaOH or sodium hydroxide or potassium hydroxide. ठीक है, Rochley salt is the sodium potassium tartrate. ठीक है, तो हम इन दोनों को मिक्स करके इसलिए नहीं रखते हैं because it will going to form the copper hydroxide which is insoluble and it will going to form the white precipitate which is going to interfere in this reaction. So जो हमारा copper 2+ है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा कॉपर 1 में और यू कैन से कॉपर 1 ऑक्साइड में और क्यूप्रस ऑक्साइड में. तो हमारा जो यहाँ पे है ये क्यूप्रिक फॉर्म में प्रेजेंट है एंड इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द क्यूप्रस 1, while this CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज टू दी CO नेगेटिव. सिंस हमारा एल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे हमारा NaOH प्रेजेंट था, therefore you are getting to the Na पॉजिटिव. तो टॉलेंस टेस्ट के एंड में हमें अमोनियम ग्लूकोनेट मिल रहा है, वाइल फेलिंग्स टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट के एंड में हमें सोडियम ग्लूकोनेट मिलता है. नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज का रिडक्शन हम NaBH4 के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं एंड इट विल गोइंग टू एंड अप विद द डिसऑर्बिटॉल. सिमिलरली हमें जब हम उसका फ्रक्टोज का करते हैं तो भी हमें ये मिलता है. ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन. सो फर्स्ट स्टेप ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हमें पहली बात फर्स्ट थिंग जो हमें इसमें याद रखनी है वो हमें ग्लूकोज की हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन से. ठीक है, सेकेंड
फिनाइल हाइड्रोजीन जो है हमारा, फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है लैब में, सिंस वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। थर्ड one molecule of glucose will going to utilize or will going to react with the 3 molecules of phenylhydrazine। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए फिनाइलहाइड्राजीन के। सो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या बना रहा है, ग्लूकोज फिनाइलहाइड्राजोन। ठीक है, यहाँ आपका फिनाइलहाइड्राजीन रिएक्ट कर रहा है, बट जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, ग्लूकोज फिनाइलहाइड्राजोन। अपॉन एमोडोरी रीअरेंजमेंट, सिंस एमोडोरी रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अपॉन एमोडोरी रीअरेंजमेंट दिस विल गोइंग टू फॉर्म C डबल बॉन्ड NH। सेकेंड वाला जो आपका कार्बन एटम है ये आपका कन्वर्ट हो रहा है C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि ये फर्दर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इस कन्वर्जन पे जो आपको रिंग मिलता है वो 6 मेंबर्ड रिंग मिलता है विच इज हाईली स्टेबल। ठीक है, इसलिए ये आपका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, अब आपका जो सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल है फिनाइलहाइड्राजीन का वो रिएक्ट करता है इन दोनों के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या निकल रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल विच इज NH3। ठीक है, जब आपका फिनाइलहाइड्राजीन फर्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका NH3 निकल रहा है। सेकेंड में आपका क्या निकल रहा है, H2O एंड यू एंड अप विद द ओसाजोन, दिस वन। ठीक, नाउ जो आपको ये ओसाजोन मिल रहा है ये आपका ओसाजोन फ्रक्टोज के केस में भी यही मिलेगा और मैनोज के केस में भी यही ओसाजोन मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका फ्रक्टोज है उसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो सेकंड पे है। ठीक है, मींस सिंस इट इज अ कीटोनिक वन, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका सेकंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो आपका फर्स्ट टू कार्बन एटम पे ही रिएक्शन हो रहा है, रेस्ट ऑफ द चेन इज सेम। ठीक है, इन द केस ऑफ फ्रक्टोज एज वेल इन द केस ऑफ मैनोज, दोनों के केस में आपकी बाकी चेन सेम है और आपके जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है या फिर आपका जो मैनोज है वो एपिमर है तो उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन आपका सेकंड कार्बन एटम पे ही चेंज है। देयरफॉर ऑल दी 3 sugars मींस ग्लूकोज, mannose and fructose gives you the same osazone upon reacting with the phenylhydrazine hydrochloride. Next is the Labradivarian Van Kisten rearrangement, means either you can take the glucose, mannose and fructose in the alkaline medium. अगर आप तीनों को alkaline medium में ले लेते हैं then all of them will going to interconvert into the each other, मीन्स इसीलिए आपका जो है टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट की, मीन्स और फ्रक्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, फ्रक्टोस रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट में हमारा कौन सा मीडियम प्रेजेंट होता है, एल्कलाइन मीडियम। वी हैव द एल्कलाइन मीडियम, मीन्स आपके जो means you have OH minus ions present in the reaction medium। आपके reaction medium में OH minus ions present हैं, तो जो आपका fructose है, ठीक है, this will going to rearrange itself and convert it into the glucose and the mannose, then you get the aldehydic functional group which is responsible for the reducing nature of the fructose। ठीक है, so now discuss this rearrangement. First we are going to take the glucose in the presence of alkaline medium. This will going to react to the second carbon atom and you have the enolate ion, formation of carbon ion। Similarly जब आप 12th क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हो तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी आपका जो है सेकेंड कार्बन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो अल्फा कार्बन एटम होता है, मींस दिस वन, दिस इज द अल्फा कार्बन एटम ना। नेक्स्ट
फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन एटम है वो आपका अल्फा कार्बन एटम होता है। तो अल्फा कार्बन एटम पे आपका क्या बनता है, कार्बन आयन। तो सेम आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपका एक कार्बन आयन बन रहा है which is known as the enolate ion, which is isomerizes to form the diol, this form. This diol tautomerize to the fructose, ठीक है, and upon the attack of the H2O molecule over here, this will going to form the mannose. So either you can take the glucose, mannose and fructose in the alkaline medium, all of them will going to rearrange itself and convert it into the glucose, mannose and fructose respectively. Then we have the Kilani-Fischer synthesis. Kilani-Fischer synthesis is going to used when we are going to increase the carbon chain by one carbon atom. So अगर हम synthesis start करते हैं D-arabinose से, so we are going to end up with the formation of glucose and the mannose. So first, this aldopentose is nothing but the D-arabinose. So D-arabinose को अगर हम HCN से react कराते हैं, so HCN means CN negative न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप से। सो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, आइदर दी OH गोज ऑन दी राइट हैंड साइड और OH गोज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारे पास दो साइनोहाइड्रिन बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाले में आपका जो OH है वो राइट हैंड साइड में बन रहा है, दूसरे वाले में OH जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। सेकंड मैं एक ही को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सेकंड वाला आपका सिमिलर ही है। सेकंड स्टेप है आपका हाइड्रोलिसिस। तो जब हम आपका CN का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, ठीक है। ये अब सेकंड स्टेप में COOH में कन्वर्ट हो गया। थर्ड में लैक्टोन फॉर्मेशन इज देयर। सो आपका यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपका ये सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन हो रहा है, मींस रिडक्शन हो रहा है। सो दिस बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक डाउन, you are going to get H over here, H over here. So this will going to form the carbonyl group upon reduction, and this will going to form the COH functional group over here. So upon reduction, this will going to form the glucose, ठीक है। So this is the glucose while this one is the mannose. So you are going to get the glucose and mannose as the resultant product of the Kilani-Fischer synthesis with the D-arabinose. अगर आप D-arabinose से Kilani-Fischer synthesis करते हैं तो आपको D-glucose and D-mannose मिलते हैं, and both are the apimer. Apimer means इसमें और इसकी कार्बन चेन में सिर्फ एक ही कार्बन आइटम जिसकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो यहाँ पे आपकी इस कार्बन आइटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है और इसमें इस सेकंड कार्बन आइटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन आइटम्स आर सेम। नेक्स्ट फॉर रफ डिग्रेडेशन। सो रफ डिग्रेडेशन, जब आपको एक कार्बन आइटम कम करना हो मोनोसेकेराइड्स में, देन वी आर गोइंग टू यूज द रफ डिग्रेडेशन। सो अगर हम एल्डोहेक्सोस लेते हैं, सो लास्ट स्लाइड में हमारा क्या था, हमने D-arabinose से बनाया था D-glucose और D-mannose। तो अगर हम या तो D-glucose ले लें या D-mannose ले लें तो हमें क्या मिलेगा, अब D-arabinose। तो D-glucose को अगर हम ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराते हैं, वी आर गोइंग टू गेट द ग्लूकोनिक एसिड। दिस विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द COOH। सेकेंड स्टेप में हम उसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, दिस विल गोइंग टू फॉर्म द calcium gluconate, means it is going to form the salt. Third step में हम Fenton's reagent, this is known as the Fenton's reagent, which is Fe3 plus in the presence of hydrogen peroxide. This will going to convert this calcium gluconate into the D-arabinose. So final product we are going to get in this
the D-arabinose from the D-glucose. फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन वाटर, सेकेंड स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड स्टेप में हमारा है पेंटन्स रिएजेंट. नेक्स्ट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज. सो फर्स्ट स्टेप में हमारा ओसाजोन बन रहा है. सो 1 molecule of glucose will going to utilize 3 molecules of phenylhydrazine and convert into the osazone. नेक्स्ट स्टेप में हमारा ओजोन बन रहा है, ठीक है, ओजोन. थर्ड स्टेप में हम उसका रिडक्शन करा रहे हैं. सो सिर्फ जो आपका ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है ये रिड्यूस हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल में. सो दिस विल गोइंग टू फॉर्म दी D fructose. So this is the interconversion of glucose to